गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि बीजीय गणित जो था उसी का एक्सटेंशन भाग है। तो वो है अपना सरल समीकरण कि हम समीकरण जैसे हम लोगों ने बीजीय व्यंजक बना दिए थे, अब उस बीजीय व्यंजकों को हल कैसे करना है, क्योंकि एक्स वाई जेड भी आता है तो उनको हल भी तो करना होगा। तो उसके लिए उनको हल कैसे करें, उनके लिए हम लोग सरल समीकरण बनाते हैं। तो सरल समीकरण को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जब बीजीय व्यंजक मैंने बताया था, तो बीजीय व्यंजक में मैंने बताया था आपका चर आएंगी, कुछ संख्याएं चर होंगी जो कि अज्ञात होगा, जिनका मान जो है वो बदलता रहेगा। एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी इंग्लिश का या हिंदी का अक्षर हो सकता है। दूसरा हमारा अचर संख्या है, जो कि गणित की जो संख्याएं हैं वो जिनका मान कभी बदलता नहीं है वो है। इन दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या थी, हमारी गणितीय संक्रियाएं थी। इन सबके साथ साथ में जब बराबर का चिन्ह और आ जाता है तो वो हमारा समीकरण बना लेता है। जब बराबर का कहीं पे भी चिन्ह आ गया तो वो हमारा समीकरण हो गया। मतलब कुछ संख्याएं हैं वो किसी और के साथ में बराबर हैं, उनके साथ में इक्वेट कर रही हैं। यहाँ पे हम एक चीज और ले लेते हैं, जैसे कि जब हम लोग सरल समीकरण या समीकरण में हम लेके चलेंगे तो बराबर चिन्ह जो है उसके इस तरफ भी कुछ संख्याएं लिखी होंगी, क्योंकि ये वाली संख्याएं ही तो इसी के बराबर होंगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने नॉर्मल भी एक इक्वेशन आप लोग देखिए कि त्रिभुज का अगर हम लोग त्रिभुज या स्क्वायर का अगर हम लोग क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे बराबर में, यहाँ पे हम लोग को लिख देंगे साइड स्क्वायर। तो ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर है, तो दो पक्ष हो गए। यहाँ पे ये पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, बाया पक्ष हो जाएगा। और ये RHS हो गया, राइट हैंड साइड दाया पक्ष हो गया। तो जब समीकरण होंगे यहाँ पे दो पक्ष होंगे, LHS और RHS, ये दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाँ वो लीनियर इक्वेशन है, बराबर है। और नहीं होते हैं तो आगे जाके आप कई बार इस तरीके से भी पढ़ेंगे, वेयर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब इनमें समीकरण में हम कुछ और इसमें पढ़ते हैं कि इनको हल कैसे करते हैं हम लोग। एक सीधा सा उदाहरण, सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या हमारे पास में समीकरण आ गया बराबर में 5, ये हमारा समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में चर संख्याएं भी है, अचर संख्या है, बीच में संक्रिया भी है और बराबर का चिन्ह भी है। तो यहाँ पे अब इसको हल कैसे करेंगे, ये हमारा समीकरण आ गया। यहाँ पे हम इस समीकरण को कैसे पढ़ सकते हैं, कोई भी संख्या x है उसमें जब 1 को जोड़ा जाता है तो हमको 5 प्राप्त होता है, ये इसका बोलने का तरीका हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आप सबसे पहले x के जब बराबर के दूसरी तरफ, ये ध्यान रखना, कुछ संख्याओं को जब बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो अगर कोई प्लस की संख्या है यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, कहीं पे भी लेके जाएंगे, प्लस की संख्या सदैव माइनस की संख्या हो जाएगी। माइनस की संख्या है तो दूसरी तरफ का मतलब बराबर के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस की संख्या हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये नॉर्मल। अब यहाँ पे जब एक है, एक क्या है, एक के आगे प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या को जब बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, 5 में से 1 घटाइए, कितना आ जाएगा हमारे पास में 4। हमारे पास में x क्या आ गया, मतलब इस समीकरण के हिसाब से जो हमारा x है इसका मान 4 है। आप इसमें रख के देख लीजिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका LHS है, इसमें जब रखेंगे x + 1, x क्या है 4, 4 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 5, हमारे पास में RHS आ गया। इसका मतलब हाँ ये हमारा समीकरण बैठ रहा है। तो इस तरीके से हम इन समीकरणों को हल करेंगे। कुछ और प्रश्न लेते हैं इन्हीं समीकरणों को हल करने पे। बेटा इसमें सवाल देखिए, हम लोग सवाल है हमारे पास में, समीकरण 210y बराबर में 10 में चर के मान, चर की संख्या क्या थी, एक्स वाई जेड जो है वो चर की संख्या है, चर का मान y 10 है, y 8 और y 5 रखकर देखिए कि किस मान में समीकरण संतुष्ट होता है। समीकरण संतुष्ट होता है का मतलब किस मान में इस समीकरण को हम कह सकते हैं हाँ भाई ये समीकरण, ये बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने सबसे पहले मेरे पास में समीकरण क्या है,
10y बराबर में 50। अब मुझे मान रखना है यहाँ पे, हल इसका क्या हो जाएगा, मान क्या है, y का मान क्या है 10। अगर मैं y के मान को रखती हूँ तो बेटा LH से स्टार्ट करो, एक साथ तो नहीं ले सकते। LHS कौन सा वाला भाग है, 10y, तो 10y, अब मान रखा हम लोगों ने 10y में, तो 10 गुना में 10 कितना आ जाएगा हमारे पास में 100 हमारे पास में। और RHS कितना है, RHS 50 है। इसका मतलब जो हमारा LHS है वो हमारे RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि एक जगह हमारा मान जो है वो RHS, यहाँ पे हमारा मान 100 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 50 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मान है ये इसके बराबर नहीं है। दूसरा है इसमें y जो है, बाद में आना, दूसरा है y बराबर में 8। अब y को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो हमारा LHS में सबसे पहले y कितना है 10y, तो y की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 8 80। यहाँ पे हमारे पास में क्या आया था 10y, हमारे पास में समीकरण है 10y बराबर में 50, तो यहाँ पे तो हमारा LHS RHS क्या आ रहा है 80, तो इसका मतलब LHS जो है वो हमारे RHS के बराबर नहीं है। अब तीसरा मान करके देखिए, y जो है वो हमारा कितना है 5, y को भी LHS क्या है हमारा 10y, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 10 गुना में 5 कितना आ गया 50, ये हमारा क्या आ गया RHS। इसका मतलब y जो है वो हमारा जब 5 होगा तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसको हमारे ये संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, छठी में भी है, 7वीं में भी, 8वीं में भी, आगे क्लासेस में भी। ये वाला पोर्शन आपका क्लियर है तो यू कैन गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आ गया होगा, होप सो कि जो भी हमारे पास में इक्वेशन है, चर संख्या है, उनके मान को इसमें रख के आप देखिए कौन सा मान संतुष्ट हो रहा है या कौन सी किस मान के लिए ये हमारी इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, तो वो हमारा सरल समीकरण होगा। अब इसी प्रकार एक और सवाल हम लोग एग्जाम्पल के रूप में और अधिक समझने के लिए कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे इस प्रकार के भी आपके पास में आपको किताबों में इस प्रकार के भी सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको सारणी बनानी है। यहाँ पे आपको समीकरण वगैरह कुछ नहीं दे रखा, बस इस तरीके से दे रखा है और आपको बोला है कि यहाँ पे x के मान आपको दे रखे हैं और 3x का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, जहाँ पे x की जो जो हमारे पास में वैल्यू है उसको 3x में उस x की वैल्यू को लिख दीजिए और उसको हल कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हमारा x अगर 0 है तो 3x क्या होगा, x की जगह क्या लिखेंगे 0। कोई भी संख्या जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास में 0 आता है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। दूसरा क्या है, अगर x है वो हमारा 1 है तो 3x, x की जगह 1, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो ये 3 हो गया। इसी तरीके से अगर x हमारा 2 है तो हमारा 3x, x की जगह क्या लिखेंगे 2, क्या आ गया 6, तो x हमारा 2 हो गया। इसी तरीके से अगर x हमारा 3 है तो हमारा 3x, मतलब जहाँ पे चर संख्या का मान दे रखा है वहाँ पे जो हमारा समीकरण है उस समीकरण में आप लोग उस मान को रखते जाइए और जैसे जैसे आप रखते जाएंगे आपके पास में इक्वेशन आती रहेगी। यहाँ पे 3, ये 9 आ गया। इसी तरीके से x है, अगर 4 है तो 3x हमारे पास में होगा, 3 × 4 दैट विल बी 12, तो यहाँ पे 9, ये 12। तो इस तरीके से हम इन समीकरण की जो सारणी है कुछ इस प्रकार से इस सवालों को हम लोग कर सकते हैं। इसी में एक और ले लीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये समीकरण है, इसमें मैं ये होप सो आ गया होगा आपके, अगर इसको मैं ले लूँ x-3, यहाँ पे मैंने समीकरण यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बदल दी। यहाँ पे भी x है, अगर 0 है तो नेक्स्ट हमारे पास में x-3 क्या होगा, x की जगह को में 0 रख दीजिए, 0 - 3, 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास में -3, x अगर मेरे पास में 1 है तो x - 3 क्या होगा, x की जगह 1 लिख दीजिए, -3 क्या हो जाएगा -2।
x है, अगर 2 है तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 3 माइनस 1। अगर x हमारा 3 है तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 में से 3 को घटाया तो 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। x अगर हमारा 4 है तो x माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 3 1, ये हमारा 1 आ गया। इस तरीके से हम इन सारणियों को बना सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो चर संख्याएं हैं, उस चर संख्याएं अगर हम लोगों को मान दे रखा है तो उन चर संख्याओं को उस समीकरण के अंदर या फिर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमको रख देना है और उसको हल कर देना है। जैसे हम लोग बोडोमॉस करके हल करते थे, इसी तरीके से उनको हल कर देना है और सीधा सीधा आपको उत्तर निकाल देना है। तो ये अपनी प्रश्नावली है 6ठी क्लास तक की। 6ठी क्लास में इतना ही लेवल है। इसके आगे जब हम लोग कोई सवाल करेंगे वो हमारे 7वीं लेवल में आएगा कि हम किस तरीके से जो हमारे पास में प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम किस तरीके से पहले समीकरण भी बनाएंगे। यहाँ पे तो आपके पास में इजी वे था, समीकरण दे रखा था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समीकरण प्रश्न दिए हुए होंगे, उसका पहले समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को हम हल करेंगे। ये पार्ट बेटा आपका 10th तक भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्विकली कर सकते हो, स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं अपने पास में कि एक बार समीकरण आ गया, हल कर लिया, बहुत अच्छे से 5-10 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।